Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. और हम आ गए हैं पापा के घर में फिर से. टुडे इज़ नेक्स्ट डे. एज़ यू ऑल नो, मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं जा रही थी कुछ दिनों से, तो इसलिए आज डॉक्टर विज़िट कराने लेकर आए हैं. हम लोग आना नहीं चाह रहे थे, थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती ही हम लोग ले आए हैं क्योंकि अपने आप से ये सही होने वाला है नहीं और ज़्यादा कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस वगैरह लग सकते हैं, तो इसलिए आए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे. डर्माटोलॉजिस्ट के पास आ गए हैं हम लोग. शी इज़ डॉक्टर विदिशा गुहा नियोगी और अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर में भी कुछ भीड़ है, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं अंदर. इनका हो जाएगा, इसके बाद हम जाएंगे. ये मेरे पापा है, देखिए बैठे हुए हैं हम लोग के साथ में. और इनकी सूजन जो है आई एरिया से लेकर के फोरहेड तक जाके बिल्कुल स्कैल्प में फैल चुका है. सुमन जी भी आए हैं हम लोग के साथ में और ये स्कैल्प एरिया पूरा सूजा हुआ है, बिल्कुल स्वोलन हो रहा है धीरे धीरे. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बाद में पकेगा और पक के उसमें से मवाद वगैरह निकल सकता है विच विल बी डेंजरस. और डॉक्टर के चेम्बर से चेकअप वगैरह करके सारा सब कुछ डिस्कशन करके आ गए हैं घर वापस. और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन नहीं लेंगे, वैसे सही हो जाएगा. पापा के घर से निकल करके हम लोग आ गए हैं यहाँ पर. ये एक पेट शॉप है, यहाँ पर सारे पेट लोग के फूड मिलते हैं, ठीक है. तो हम लोग आए हैं लव बर्ड्स के फूड लेने. वहाँ पे सुमन जी ले रहे हैं और इनके पास ना कलेक्शन भी अच्छी रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं अक्सर. बिना चिट्टी में भी जाते हैं लेने के लिए और ये सिटी सेंटर एरिया में है, यहाँ से भी लेते हैं. ये देखिए सारे फूड है बर्ड्स के रखे हुए. কোনগুলো হ্যাঁ নেওয়া যেতেই পারে. হ্যাঁ ওটা ভালো হয়. और पेट बर्ड्स के खाने लेने के बाद हम लोग आ चुके हैं मोड शॉपिंग मॉल में ग्रॉसरीज लेने के लिए. और बिस्किट की चॉइस हो रही है अभी यहाँ से. और शॉपिंग मॉल में और भी कुछ ग्रॉसरी आइटम लेके फिर जाएंगे हम लोग चंडीदास. गाइस अभी आ गए हैं मार्केट में, ठीक है. ये देखिए पीछे मिठाई की दुकान है, तो वहाँ पे पापा को डॉक्टर विजिट करवा के उसके बाद सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंप्लीट करके आ गए हैं क्योंकि कल थर्सडे है, तो घर में पूजा होती है. थर्सडे को हम लोग की माँ लक्ष्मी की पूजा रहती है, तो पूजा का सारा सामान वगैरह भी ले करके उसके बाद में घर जाना है. और जिस डॉक्टर को दिखाए थे पापा को, शी इज़ अ रिनाउंड पर्सन ऑफ दुर्गापुर. बहुत ही फेमस एक डर्माटोलॉजिस्ट है, मतलब स्किन के मामले में उनसे ज़्यादा बेस्ट शायद ही कोई है दुर्गापुर में. बहुत अच्छी उनकी एक्सपीरियंस है. शी इज़ डॉक्टर विदिशा गुहा नियोगी. विदिशा गुहा नियोगी, जिनको मेरे पापा ने पहले भी दिखाया हुआ था. उनको जब भी स्किन इशू होते हैं वहाँ जाते हैं. मेडिसिन पापा लोग का CMERI CSIR है कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ पर आपको कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की CSIR. तो वहाँ पर मेडिसिन की फैसिलिटी जितनी भी है डिस्पेंसरी से फ्री में मिल जाती है, तो मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है. लेकिन डॉक्टर विज़िट जो है वो देना पड़ेगा. तो मैंने दे दिया है डॉक्टर विज़िट और सुमन जी ने हम लोगों को कंपनी दिया, हमारे साथ साथ रहे कि कुछ टेस्ट वगैरह देंगे या कहीं दौड़ धूप की बात होगी तो साथ में ही थे. दिस इज़ द थिंग. देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कितनी जल्दी मेरे पापा बिल्कुल फिट एंड फाइन स्वस्थ हो जाए, नहीं तो दिमाग में एक टेंशन सा बैठा हुआ है.
गाइस अभी घर वापस आ गए हैं। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 8:30 के करीब। और इतनी रात को मिस्टर पॉल को जिम मारने का शौक़ हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, वो क्लाइंब अप करते हैं ना ऐसे पकड़ पकड़ के, चिनिंग की क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है मेरी। इनको शौक़ हुआ है अभी जिम करने का। सो गाइस घर वापस आ गए हैं। और घर आने के बाद में ना मतलब ऐसे ही हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि इतना टेंशन सा माहौल है। हम लोग जब गए थे डॉक्टर के वहाँ पे क्लिनिक में, तो कुछ ऐसी बातें बताई गई, दिमाग में घूम रहा है मेरे। और मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू आर इन ट्रबलसम कंडीशन बट यू आर नॉट अलाउइंग इट टू एंटर योर माइंड। इंसान जब मैच्योर होता है तो उसकी सबसे पहली लक्षण क्या है कि आप मैच्योर हो। 18 कवर कर गए और 18 प्लस होने के बाद ही लीगली आप मैच्योर हो जाते हो, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आप कब मैच्योर हो, जब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तनावपूर्वक चीज़ें हैं, तनावपूर्ण चीज़ें हैं, दिमाग खाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसको अपने आप पर आप हावी होने से रोक रहे हो। कोशिश कर रहे हो कि आपका जो टेंशन है, जो तनाव है, वो आपके दिमाग की नसों को न खा सके। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी, राइट। तो आप लोगों में भी कई लोगों ने इस तरह की बैलेंसिंग ज़िंदगी में हैंडल की होगी, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा की एक बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है। पहले तो वो चेन स्मोकर रहे, ठीक है, अभी स्मोकिंग उन्होंने छोड़ी है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं छोड़ पा रहे। दिन में 1 या 2 सिगरेट उनको चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। और डॉक्टर ने ये स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट किया है कि स्मोकिंग नहीं चलने वाली है। कोई भी एडिक्शन इस हालत में चलेगी नहीं। उनको और कोई एडिक्शन है ही नहीं, बस स्मोकिंग की आदत लगी हुई थी और वो आज तक वो छूट नहीं रही है, कैसे भी करके नहीं छूट रही है। और छुड़ाने की कोशिश में अभी मुझे लगना है। एक बार मैंने छुड़ा दिया था, कम्प्लीटली चला गया था वो। मतलब जो स्मेल से प्यार करते हैं, जो लोग भी एडिक्शन वाले लोग हैं, तो उन लोग को पता होगा कि जो नशे की मतलब जो स्मेल होती है उससे बहुत प्यार होता है लोगों को। तो कुछ ऐसी चीज़ें नशा मुक्ति केंद्र में मिलती है जिससे कि वो स्मेल ही नहीं ले सकेंगे। नशा करने वाले लोग ना वो स्मेल ले ही नहीं सकेंगे, स्मेल से दूर भागेंगे। तो फिर से मुझे उस फेज़ में जाना है और ये नशा पापा को मतलब मुझे छुड़ाना है फॉर हिज गुड हेल्थ और फॉर हिज वेल बीइंग, क्योंकि वहाँ पर मम्मी के अलावा उनकी देखभाल करने लायक आज के डेट में कोई नहीं है। अब मेरा यहाँ पर घर परिवार है, सुमन जी है, इतना सब कुछ मुझे संभालना देखना पड़ता है। तो उसके बाद मैं जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कभी मना नहीं करती, ये भी कंपनी देते हैं हम लोगों को। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मम्मी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए और वो जितने स्वस्थ रहेंगे, वेल बीइंग रहेगी, उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी जाएगी, उतनी ही टेंशन फ्री रहेंगी मम्मी। और टेंशन फ्री अगर दोनों रहेंगे तो नॉर्मली उनका गुड हेल्थ बना रहेगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, ये बना लो, वो बॉडी बिल्डिंग बना लो, डाइट प्लान फॉलो कर लो, प्रोटीन शेक ले लो, आपकी ज़िंदगी में अगर टेंशन है, बीमारी भी है। टेंशन के साथ लेकिन एक चीज़ फ्री में मिलेगी आपको ज़िंदगी भर, वो है बीमारियाँ। डॉक्टर के क्लिनिक में जाना और विज़िट करना, पैथोलॉजी में जाके टेस्ट करवाना, एडमिट होना, और उसके बाद भगवान जाने क्या। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से मैं जैसे दूर रहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पापा भी दूर रहें। तो ये बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में अभी घूम रही है कि कितने देर में मेरे पापा सही हो। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो उनके लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, कि जल्द से जल्द वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ, हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से सही हो जाए। और इस टेंशन को माइंड से रिलीज़ करने के लिए ना थोड़ा खेल कूद रहे थे, थोड़ा हंस रहे थे, थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग आपस में बोल रहे थे। और ये मेरे पति जो है ये बहुत ही लाइट माइंडेड रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जो टेंशन का दबाव है, जो एक स्ट्रेस लेवल बनता है टेंशन से, वो मुझ पर हावी नहीं होने देते हैं। मतलब हमेशा बोलते हैं कि इससे दूर रखना है तुम्हें। यही तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पति लोगों की ना। तो चलिए गाइस, अभी एक अच्छी सी मूवी देख के हम लोग उसके बाद आज तो डिनर स्किप किया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगी, आज से लेके 2 महीने तक कंस्टेंटली डिनर मैं स्किप करूँगी। 6:30 बजे तक मैं खा लूँगी, पति देव को खिला दूँगी, लेकिन मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ।
तो टिल दिन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।